गुरु भगवान को नमन है। देखिए, वास्तविक उन्नति तो भगवान को जानना ही है। हमारी उन्नति भगवान को जानने से ही होगी। श्री भगवान का नाम यश, लीला, सौंदर्य एवं प्रेम का प्रसार करना। क्या करना? यश, लीला, सौंदर्य, प्रेम के बारे में उनका प्रसार करना। मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। भगवान क्या है, यह कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि कोई नहीं जानता कि उनके कितने नाम हैं। भगवान के कितने नाम हैं। थोड़े से नाम सुने हैं, हम उन्हीं का गुणगान गाते हैं। भगवान अनंत है, उनके नाम भी अनंत होने चाहिए। इसलिए हमारा प्रयोजन एक नाम से सिद्ध नहीं हो सकता। खाली हम एक नाम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। पर देखिए, उदाहरण के लिए श्री कृष्ण को कभी कभी यशोदानंदन कहकर पुकारा जाता है, कभी देवकी नंदन कहा जाता है, कभी वसुदेव नंदन कहा जाता है, अथवा नंद नंदन कहा जाता है। कितने नाम हैं देखिए। सब प्यार में अपने अपने तरीके से नाम लेते हैं। जैसे घर में बच्चा हो जाता है, उसमें दादी किसी नाम से पुकारती है, पिता किसी नाम से, मां किसी और नाम से, और स्कूल में कोई और नाम है। अर्थात ये यशोदा माता, देवकी जी श्री वसुदेव या नंद महाराज जी के पुत्र हैं। कौन? श्री कृष्ण। कभी कभी वे पार्थ सारथी कहलाते हैं, जो यह बताता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया था। वहां पर पार्थ के रूप में बोला जाता है। कभी कभी अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, अर्थात कभी कुंती के पुत्र। भगवान अपने अनेक भक्तों के साथ अनेकानेक प्रकार का व्यवहार करते हैं। देखो, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं, और उन व्यवहारों के अनुसार भी भगवान का एक विशेष नाम पुकारा जाता है। किंतु भगवान के असंख्य भक्तगण हैं, एक दो नहीं है, असंख्य है, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। अब जिससे पूछो, भगवान को तो मानते ही है ना, भगवान से तो प्रेम करते ही नहीं है। किसी मंदिर में जाके करे, चाहे किसी गुरु के पास बैठकर करे, पर कर तो भगवान से ही प्रेम रहे हैं। और उन भक्तों के साथ उनके असंख्य संबंध है। मीराबाई भगवान कृष्ण के साथ एक पति का संबंध मानती है। ऐसे ही अनेक भक्तगण हैं जो भगवान को कोई भाई मानता है, कोई पति। अपने अपने प्रेम के तरीके से सबने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया। अब आप देखिए, आपका भगवान के साथ कैसा संबंध है? दास्य भाव है, दासत्व भाव में मानते हैं अपने आप को, कि सेवा का भाव है, कोई सखा का भाव है। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रेम करते हैं। उनके असंख्य नाम हैं। इस प्रकार हम किसी एक पर ही टिक नहीं सकते। परंतु कृष्ण नाम का अर्थ है आकर्षण। जो भी देखता है
उनके अंदर में विशेष आकर्षण का अनुभव करता है। अपने अपने अनुभव से भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि भगवान कृष्ण मुझे कैसे दिखाई दिए। सब अपना अपना वर्णन करते हैं भाव के अनुसार। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। भगवान है ना, अपने को देखिए, दुनिया आपको देखे तो आपके अंदर में क्या आकर्षण है। देखिए, भगवान का नाम लेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको किसी न किसी संबंध में जरूर मानेगा। भगवान कृष्ण भगवान है, इसलिए ही तो संबंध जोड़े भक्तों ने, अपने अपने भावों को प्रकट किया। संसार में कितने रिश्ते हैं, पर सब रिश्तों में देखिए क्या आकर्षण के रूप में जाने जाते हैं कि कौन मुझे कैसे पसंद कर रहा है। कोई खाने के द्वारा, कोई पहनने के द्वारा, कोई मुस्कुरा करके। कैसे जाने जाते हो आप? भगवान को सब रूपों में सबने देखा, आकर्षण था। यह भगवान की परिभाषा है, जो आकर्षण दिखाई देता है। हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक चित्रों के दर्शन किए हैं। कितने मंदिरों में जाते हैं, सब में भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। अनेक चित्र देखे हैं भगवान के, पर उनमें देखा है कि वे वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, पौधे, यहां तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। वहां जिन जिन रूपों में भगवान, जहां जहां भगवान गए, पानी का आकर्षण रूप देखा। गाय को देखिए, बछड़े को देखिए, गोप बालक, गोपियां, नंद महाराज, पांडव और समस्त मानव समाज भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। देखिए, सबका भाव भगवान की तरफ, आकर्षण इतना दिखाई दे रहा है कि सब मोह में बंध जाते हैं, प्रेम में बंध जाते हैं। इसलिए यदि भगवान को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वह नाम है कृष्ण। इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है। 6 ऐश्वर्यों में उनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण के पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी आप पढ़ोगे उसमें सब शक्तियां शामिल है। कौन कौन सी? यश, बल, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य भी है, सब शामिल है उसमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, सबके पास बहुत धन है, परंतु उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उनके पास धन का समस्त भंडार है। प्रकट नहीं कर सकते, सब अपने धन को छुपो के रखेंगे, कोई प्रकट नहीं कर सकता। आपने अपना पैसा प्रकट कर दिया, पहली बात तो आप अपना पैसा प्रकट ही नहीं करोगे। क्यों? किसी को पता लग गया तो मैं इतना धनी हूं, तो चोर आ जाएंगे, तो अंदर में क्या भाव आ जाएगा? तो मुझे अपना धन प्रकट नहीं करना। न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। यह भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे से बढ़कर कोई धनवान नहीं है। कितना व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है,
धन होने से ही तो दिखना चाहता है, धन से ही तो दिखाई देगा, पर दावा नहीं कर सकता कि मेरे से बड़ा धनी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका धन छिपा हुआ है। दिखाना भी चाहते हैं धनवान है, पर छुपोकर भी रखना चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते, इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता। किंतु श्रीमद् भागवत से हम यह समझते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनके 16,108 पत्नियां थी। कहते हैं वो धरती पर आए तो सब यही बताते हैं कि उनकी पत्नियां कितनी थी? 16,108 पत्नियां थी। पर उनमें से प्रत्येक संगमरमर से बने एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहल में वो निवास करती थी। संगमरमर से जड़े हुए और रत्नों से जड़े हुए ऐसे तो महल थे रानियों के। कमरों में हाथी दांत और स्वर्ण से बना फर्नीचर था और अतुल वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था। श्रीमद् भागवत में इसका अत्यंत स्पष्ट वर्णन किया गया है। मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी नहीं पा सकते जिसके 16,000 पत्नियां और 16,000 राजमहल हो। क्या दुनिया में देखा है ऐसा व्यक्ति? और ऐसा भी नहीं था कि श्री कृष्ण एक पत्नी के पास एक दिन और दूसरी पत्नी के पास दूसरे दिन जाते रहते थे, ऐसा भी नहीं था। जी नहीं, वे एक ही साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राजमहल में विद्यमान होते थे, एक ही साथ। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 16,108 स्वरूपों में अपना विस्तार किया था। उनके स्वरूप का वर्णन किया था। एक साधारण मनुष्य के लिए यह कार्य असंभव है कि एक व्यक्ति एक साथ सब जगह विद्यमान हो, नहीं हो सकता। परंतु श्री भगवान के लिए यह कठिन नहीं है, भगवान के लिए मुश्किल नहीं है यह काम। एक साथ सब जगह हो सकते हैं। यदि भगवान अनंत है तो वे अपना अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं। सब जगह भगवान है। आप भगवत प्राप्ति कर ले तो आप भगवान का ही तो वर्णन करेंगे। आप अपने रूप में वर्णन करेंगे कि आपने भगवत प्राप्ति किस तरीके से पाई, नाम जप करके, ध्यान करके, किस तरीके से आपने भगवान से प्रेम किया। तो आप भी अपने स्वरूप में होंगे तो भगवान श्री कृष्ण का ही तो स्वरूप होगा। पर कौन है? हर एक व्यक्ति उस भगवान को जानना नहीं चाहता, पर है तो भगवान ही। सारी लीला किसकी है? भगवान की तो है। भगवान अनंत है, नहीं तो अनंत शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। भगवान सर्वशक्तिमान है, सब जगह उनकी शक्ति समाई हुई है। वे 16,000 तो क्या 1,60,00,000 पत्नियों का निर्वाह कर सकते हैं एक साथ। इतने लोग भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, जान सकते हैं भगवान को, फिर तो उनको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। उनको क्या परेशानी होगी? इतनी ताकत है उनमें तो क्या परेशानी होगी उसमें? अन्यथा सर्वशक्तिमान शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है।
शक्ति ही नहीं है, तो सर्वशक्तिमान है तभी तो भगवान कहलाए। अब अपने में झांक कर देखो, कौन सी पावर है आपके पास। भगवान के साथ ही ये सारी पावर आती है, और बिना भगवान के कोई पावर आपके पास नहीं होगी। आपका मन भी कमजोर होगा, बुद्धि भी बलवान दिखाई नहीं देगी, और शरीर से भी कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देगी। इसलिए कहा, पहले करने वाला काम करो। पहले अंदर में बैठा परमात्मा, उनको जानो। पर परमात्मा के लिए तो समय ही नहीं है, तो किसी पावर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं इस देश का भी राजा बनाया जाता है, जब वो व्यक्ति राजा बन जाता है तब उसे शक्ति प्राप्त होती है। बिना राजा बने आपको कौन सी शक्तियां मिलेंगी। मोदी जी राजा बने तो सारी शक्तियां उनके हाथ में हैं। एक आम आदमी कहने लग जाए मैं भी राजा हूं, मेरे पास भी शक्तियां हैं, आत्मा का अनुभव नहीं किया तो आप शक्तिमान दिखाई नहीं देंगे। आप अपने आप को कमजोर फील करेंगे, क्योंकि करने वाला काम तो क्या है, अपने आप को जानना कि मेरे अंदर में परमात्मा कैसे विराजमान है। पर वो तो जानने के लिए किसी व्यक्ति के पास समय ही नहीं है, तो किस पावर को इकट्ठा करने में लग रहे हो। थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया तो छोटा सा मन कहता है मैं धनवान हूं। 2-4 मकान हो जाए तो व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरे पास तो इतने सारे मकान हैं, करोड़ों के हैं। पर भगवान की शक्ति प्राप्त कर लोगे तो सारे राजमहल आपके होंगे। एक एक राजमहल खरीदना तो एक जिंदगी में एक मकान ही बना पाओगे, और सीधे सीधे भगवत प्राप्ति करना, ये सारी सृष्टि आपकी होगी, ये सारी कायनात आपके हाथ में होगी। पर पहले करने वाला काम, पहले भगवान की अनुभूति, अपने अंदर में बैठे उस परमात्मा का अनुभव करें। सारे कामों को कम करके भगवान की तरफ जाना, तभी शक्तियां प्राप्त होगी। पहले राजगद्दी पर तो बैठिए, राजा तो बनिए। कहते इलेक्शन लड़ाई नहीं तो राजा कैसे बन जाओगे, बन ही नहीं सकते। ऐसे ही भगवान की तरफ चले ही नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं किया, पर सब क्या कहते हैं, शक्तियां चाहिए। कोई देगा शक्ति, कोई देगा ताकत, कोई नहीं देगा। आप भीख मांगते रह जाएंगे, ताकत मिल जाए। धनवान व्यक्ति से आप धन मांगते रह जाएंगे, पर धन नहीं देगा। आप धनी हैं, गरीबों की दुनिया में आप धनी हैं। रोड पर भिखारी जो बैठे हैं उनके लिए आप धनवान हैं। धनवान होने के बाद गरीबों को कितना दान करोगे, कितना दान करोगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं निकलेगा ना। पर उनकी नजरों में आप राजा हो। ऐसे ही आप भगवान का अनुभव नहीं किया, उस राजगद्दी की तरफ चले ही नहीं अनुभव करने, तो फिर प्रजा में आओगे। प्रजा में तो राजा के पीछे ही चलना है। क्यों? क्योंकि राजा बनना ही नहीं चाहता। तो उस प्रजा में सबके अंदर में ये ताकत थोड़ी ना होती है।
कि हमें भी टिकट मिल जाएगी, क्योंकि किसी के अंदर में भी ये सोच नहीं होती है कि मुझे राजा बनना है, राजा के पीछे चलना है, पर राजा नहीं बनना। कोई एक या 5 या 10 व्यक्ति सोचेंगे कि मुझे टिकट मिल जाए, या तो बहुत पैसा होगा वो आगे बढ़ के ले लेगा। एक कहे कि कौन इस परेशानी में फंसे, कोई गलत कहेगा, कोई सही कहेगा। ऐसे ही संसार में असंख्य व्यक्ति है, सब कहें कि हम नौकरी से ही काम चला लेंगे, कोई कहेगा बिजनेस से चला लेंगे, हम तो थोड़ा सा धन कमा के इस दुनिया में जीकर चले जाएंगे। अपने मन से हम अपने को धनी मान लेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। आप अपने से बताइए क्या करनी है? खाली सुनने में ही मजा आ रहा है। राजा बन जाएंगे तो सुनाने चलेंगे। अब सुनाने का ही अंदर में भाव नहीं है, तो इससे पता लगता है ना कि राजा बनना ही नहीं चाहते, प्रजा में ही रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति एक भीख मांगकर ही खाना चाहता है तो वो कभी राजा नहीं बन सकता, वो भिखारी ही रहेगा। ऐसे ही संसार में छोटे मोटे कार्य करके इस संसार में थोड़े से सुख से अनुभूति करना चाहता है तो वो कभी राज सुख प्राप्त नहीं कर सकता। छोटे से रिश्तों में भी वो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही हासिल होगा। क्यों? क्योंकि शक्तियां है ही नहीं। शक्ति तो भगवान से मिलेगी, और बिना शक्ति के आपको पूछेगा क्यों कोई? धनी हो तो अपने लिए हो। किसके लिए हो? पैसा कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो। राजा बनोगे तो उस राज्य में काम भी करोगे। अब अंदर में सोच ली ये बात कि मुझे राजा ही नहीं बनना, तो फिर कैसे निष्काम कार्य करोगे? कर ही नहीं सकते। फिर तो आप 100 में से 5 रुपया दान कर दोगे, क्योंकि आपको खाली एक छोटे दायरे में रहना है। किस में रहना है? एक छोटे से दायरे में। तो जो व्यक्ति एक छोटे से पोखर में रहकर ही कहता है मैं तैर रहा हूं, मैं डुबकी लगा रहा हूं, ये आपका भ्रम है। इसलिए कहा मानव चोले में आकर के सबसे पहले भगवत साक्षात्कार, इसमें आप राजा बनेंगे, तब सारी सृष्टि में आप कार्य कर पाएंगे। निष्काम ऐसे ही नहीं बोला जाता कि हम निष्काम कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, बच गया और आपने आगे दे दिया और भाव ये रख लिया देखो मैंने तो इसका पेट भर दिया। अब आपको वो खाना अच्छा नहीं लगा और वो आपने दे दिया, और उस व्यक्ति ने लपक करके उस खाने को जल्दी जल्दी खाया, और आपने भाव में क्या सोच लिया? देखो ये कितना भूखा व्यक्ति था, मैंने भूखे को खाना खिलाया। आपका भाव नहीं था, ये तो आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसे दे दिया। आप बाहर छोड़ देते तो कुत्ता खा लेता, सामने इंसान दिखाई दे गया तो आपने उसे वो थाली पकड़ा दी। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो आपके घर में आपके शरीर में आते नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? मन भर गया आपका। अब आप उसको बांटने चले तो आपने क्या कहा? मैंने इतना दान किया। ये दान नहीं माना जाएगा, ये तो आप फेंक आओ। ना भी देकर आते तो रोड पर रख आओ, आप देखो भी मत, अपने आप व्यक्ति उन कपड़ों को निकाल लेगा, अपने अनुसार वो भी लेकर बांट देगा। उसके भी नहीं आएंगे तो वो भी आगे बांट देगा। पर आपने जिसको दिया उसके तो आते ही नहीं थे, उसने आगे बांट दिया। पर आपने तो क्या सोचा?
आपने क्या सोचा? मैंने दान किया। पीठ मोड़ के देखा तो उसने तो, आप किसी काम वाली को घर में वस्त्र दे दो, अब उसके नहीं आते तो आप क्या कहोगे? आप आगे बांट देना। तो आप क्या कहेंगे? मैंने दान किया, बहुत दिया। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे तब तक आप प्रजा की रक्षा कर ही नहीं सकते। माता पिता का नाम तो लिया, पर बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता राजा कहलाते हैं? एक भिखारी की तरह ही जीवन होता है कि ये मेरे को कुछ देंगे तो बच्चे दान करेंगे। राजा बनना, पहले राज गद्दी हासिल करना, तब जाकर के आप प्रजा को दे पाएंगे। आप कहें कि नहीं, स्वार्थवश आप कुछ कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो देना बंद कर देंगे। तो व्यक्ति बिना राजा बने भगवत प्राप्ति करे तो किसी व्यक्ति के पास धन हो गया तो आपको पूछेगा भी नहीं, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। आपसे छोटा हो धनवान बन गया, आपने भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो छोटा भी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि शक्तियां तो तब मिलती जब भगवान की अनुभूति कर लेते। और मां बाप थोड़े से पैसे से खुश हो जाते हैं, उसमें ही सोच लेते हैं कि भगवान की कृपा है। पर जिसने भी भगवत साक्षात्कार किया है, लाख करोड़ व्यक्ति करोड़ों लिए घूमते हैं, पर संत उन्हें भगवान के रास्ते पर ही लगाना चाहते हैं। वो उनके धनी होने को नहीं देखते, वो उनकी सेवा को नहीं देखते, वो एक ही बात चाहते हैं कि तुम राजा बनो, तुम्हें राजगद्दी प्राप्त है, तुम्हारे अंदर में परमात्मा है। दुनिया के आगे आप कितने भी धनवान हो जाओ, आखिर नौकरी हो, धनी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में सभी संत चाहते हैं करने वाला काम करिए, पहले भगवान का अनुभव करिए। पर भगवान के अनुभव के लिए तो व्यक्ति कहेगा अभी तो उम्र छोटी है, जीवन हाथ से निकल गया 50-60, अभी तक वो समय नहीं आया कि हम राजा बन जाए। क्यों? थोड़े से धन में संतुष्टि होने लगी, बच्चे थोड़ा सा दे देते हैं तो उसमें खुश होने लगे। अब करना क्या है, 2 रोटी तो खानी है। पर अगले जीवन में फिर बच्चा बन के आना है, फिर बच्चे बनोगे, फिर भूख प्यास लगेगी। राजा के घर में तो पैदा नहीं होंगे। सब ज्ञान समझ में आने के बाद भी राजा बनना नहीं चाहते। जो राजा का अवसर आपको प्राप्त है, गुरु भी मिले हैं, गुरु हमसे साधना भी करवाना चाहते हैं, गुरु सबको राजा बनाना चाहते हैं, किसी एक को भी नहीं चाहते कि तुम प्रजा में आओ, सब राजा बनो, सब सत्संग सुनो, सत्संग को बांटो। पर कौन है, किसी के अंदर में भाव नहीं उठता कि मुझे राजा बनना है, तभी सारी जिंदगी इंसान सुनने में ही लग जाता है। सभी शिष्य ही बने रहना चाहते हैं, कभी टीचर बनना नहीं चाहते। तो अगला जीवन में क्या मिलेगा? फिर बच्चे बन के आ जाएंगे, फिर किसी न किसी के लिए कोई दान देगा तो उस पर जीवन पलेगा। देखिए अपने जीवन से इस जन्म में करने वाला काम करें। राजा बनना चाहते हो तो सुनाने की इच्छा, सुनाने का भाव, बहुत मेहनत करते हैं
एक व्यक्ति राजा बनता है इस देश का भी, पूरी जिंदगी निकल जाती है धन लगा के, तन लगा करके, तब कहीं जाकर राजा बनता है। बड़ी उम्र में आकर के धनवान बनता है। इसलिए अपने जीवन में हर बार परिवार मिलेगा, पर हर परिवार में ऐसे ही बड़ा होगा शरीर, रिश्तों में बड़े होंगे, पर मानने वाला कोई नहीं होगा, समझने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये सारी पावर तो भगवान के साथ आती है। बस सब पावर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पर वो पावर कब समाप्त हो जाए, धन खाते खाते खर्च हो जाएगा, शरीर की म्याद घट जाएगी, बिना राजा बने तो बुढ़ापे में भी सेवा नहीं होगी, कौन करेगा? इसलिए आज व्यक्ति कहता है कि इतना बुढ़ापा नहीं आए, हम जीवन से चले जाएं। पता नहीं है ना कि अगला जन्म गर्भ में बीतेगा, किसी का गर्भ मिलेगा, फिर 9 महीने उल्टा लटकना। अभी तो सोचते हैं 70 साल में जीवन से चले जाएं, फिर जेल है, फिर 9 महीने किसी के गर्भ में उल्टा लटकना, फिर पुकार करोगे, हे भगवान मुझे इस जेल से निकालो। इससे भी बड़ी सजा है दोबारा जन्म मरण, क्योंकि उस पर्दे के पीछे दिखाई नहीं दे रहा अब इसके बाद जाना कहां है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं, इस जन्म से तो छूटे, फिर कितने सालों तक आप अपने आप को ही समझ नहीं पाओगे, मैं शरीर में किसका बच्चा हूं, समझ ही नहीं पाओगे। भगवान की तरफ जाने का मन ही नहीं करेगा। माँ बाप ही नहीं जाएंगे तो बच्चे क्यों जाएंगे? जिस गर्भ से जन्म लोगे वही आपको जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान की तरफ ले जाए। आपने इतने साल से सत्संग सुना, आज दिन तक खुद से ही सत्संग में मन नहीं लगता, तो क्या बच्चों को कभी गाइड कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। जवान अवस्था में भगवान का नाम सुना, तब कहीं जा करके हम किसी को भगवान की लाइन से नहीं जोड़ सकते, तो खुद ने ही नहीं समझा, तो फिर आपको कौन लाएगा? अगला जीवन फिर 50 साल का निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तो समझ आने के बाद खुद से संकल्प करना होगा कि अब तो मुझे भगवान का रास्ता ही चुनना है। अब तो सबको याद दिलाओगे कि भगवान के रास्ते चलो, तभी आपका पक्का होगा कि हां सच में आपको भगवान पसंद है। अपने अपने लिए सोच रहे हो तो भी राजगद्दी तो नहीं मिलेगी, राजा नहीं बन पाएंगे। कौन बनाएगा राजा? घर में बैठे कोई राजा बना देगा? कोई नहीं बनाएगा। एक एमएलए भी बनता है तो कितने लोगों के बीच में जाना पड़ता है, कितने लोगों को अपना बनाना पड़ता है, कितने लोग आगे आगे तो कहेंगे हम तुम्हारे हैं, पर दूसरी पार्टी के होते हैं। अंदर अंदर सुरंग होती है। ऐसे ही सत्संग में भी लोग आते हैं, पर कितनी सुरंग खोद के रखते हैं। पर अपनी सुरंग बना ले, अपने अंदर से अपनी सुरंग बना ले, तो राजगद्दी प्राप्त हो जाए। यही बात है कि मन भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहता, तो वो शक्तियां भी उल्टी हो जाएंगी, बहुत सारा धन भी उल्टा हो जाएगा, बहुत बच्चा धन कमाता होगा पर आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। उल्टा कैसे हो गया? उल्टा कैसे हो गया? सब कुछ किया
पर धनवान होने के बाद भी उस धन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, आपका नहीं हुआ। कारण पिछले जन्मों की प्रारब्ध के अनुसार ही पिछला जन्म हमने ऐसे ही गवा दिया और अब के इस जन्म में भी 25-30 साल ऐसे ही गवा दिए। तो कैसे भाग्य उदय होगा कि आपका राजयोग आ जाएगा? इस जन्म के 50 साल निकाल दिए और पिछले जन्म के तो आपकी जो 70 साल उम्र रही होगी, 50 रही होगी, कितने हो गए? 90 साल तो यही बीत गए। तो 90 साल से तो इंसान को अगला जन्म मिलेगा तो कितना जल्दी उसका राजयोग आ जाएगा। इंसान फिर सब्र कर लेता है, अंदर में सोच लेता है इतने में ही गुजारा कर लेंगे, क्या करना है ज्यादा करके, क्या करेंगे ज्यादा दान करके, इतने पैसे में गुजारा कर लेंगे, चाहिए ही नहीं। क्या करना है राजा बन के, क्या स्टैंप लगा के जानी है कि मैंने लाखों आदमियों को दान किया। संसार में तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है तब भी दान नहीं करता, तिजोरी में भरकर छोड़कर चला जाता है। और कहते हैं कि व्यक्ति सोया का सोया रह गया, ना खुद बरत पाया और ना किसी को बता पाया, वो तिजोरी बैंक में ही रह गई, सरकार के यहां इस्तेमाल हुआ। लोकर तो सारी दुनिया बनाती है पर उसको यूज करना कोई नहीं जानता और सारी जिंदगी नफरत की आग में जीवन का त्याग कर देता है। इसीलिए जानवरों को कहते हैं सारी जिंदगी सेवा दी पर बुद्धि नहीं दी। पूरी जिंदगी क्या कहोगे, निष्काम किया? बोलो। निष्काम कार्य कहते हैं सबसे पहले भगवत प्राप्ति करनी, पहले भगवत प्राप्ति करके राजा बनना। तो इंसान की योनि राजा की योनि है, इसमें तो आपको राजा बनना ही बनना है। पर इंसान की योनि में आके भी व्यक्ति राजा ना बनना चाहे तो ये इसका दुर्भाग्य। गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, सच भी समझ में आया, पर इस बुद्धि ने भगवान की तरफ जाने नहीं दिया, जिसमें किसी की स्टैंप नहीं चाहिए थी। भगवत साक्षात्कार में कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे, उनकी किसी की स्टैंप नहीं चाहिए। मानसिक भक्ति, पर मन से भी भक्ति करी नहीं गई, मन से भी राजा नहीं बना गया तो भगवान, मन से भी राजा नहीं बना गया तो भगवान शरीर का राजा कैसे बनने देंगे? शरीर से कैसे मान सम्मान मिलेगा, कैसे इज्जत मिलेगी, कैसे ऐश्वर्य आएगा? सबके पास तिजोरी है पर भगवान ने आपको अच्छा बोलना ही नहीं सीखने दिया। जीभ तो दी है, जीभ आपके पास है, तब भी आप अच्छा नहीं बोल सकते। भगवान ने क्या कर दी? जीभ उल्टी कर दी। धनी हो गए, ऐश्वर्य भी है, पर बोलना खराब हो गया, एक बोल से सारा खराब हो गया। तो उल्टा क्या कर दिया? जैसे कुंभकर्ण की जीवा को उल्टा कर दिया, सोता ही रह गया। ऐसे ही जीवन में मानव चोले में जो व्यक्ति बुद्धि से ज्ञान समझकर भी राजा बनना नहीं चाहता तो ये उसका दुर्भाग्य है। भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहता, अपने जीवन को पहले सुनो और फिर सुनाने निकलो, तभी तो राजा बनोगे। ऐसे ही कोई आकर के आपको टिकट थोड़ी ना दे जाएगा, चलो भाई तुम कुछ नहीं कर रहे पर हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। ये तो आप सपनों के राजा बन सकते हो। सोए हुए कोई लगे कि मुझे सपनों में भगवान जी दिखाई दिए, वो घंटों मेरे से बात करते रहे। जिसके साथ भगवान ने बातचीत कर ली तो क्या आप रह जाएंगे? इतना भगवान का तेज सहन कर पाएंगे? तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करेगा।
घंटों हम भगवान की तरफ दृष्टि लगाए बैठे रहे, हम हिले भी नहीं, पेड़ हिलते ही नहीं है, जुड़े पड़े हैं। तो उनसे, आपसे तो पहले उनको भगवान मिल जाते। आप अपने से सोचिए कि आपका जीवन स्वर्ग होना चाहिए या नरक होना चाहिए। आपका मन बताएगा कि क्या मन को भगवान की तरफ ले जाना चाहते हो। आपका ही मन बता देगा कि नहीं, भगवान की तरफ नहीं, हम तो नौकर बनकर अपना जीवन बिता सकते हैं। अंतर की गहराई से, दिल को छू करके अपने मन से पूछिए, क्या मन चाहता है राजा बने, कि अब की बार मैं राजा बनकर ही रहूंगा? है? अभी भी अंदर में यही है। उम्र निकल गई, 70 निकल गई, अभी तो इससे झगड़ा कर ले, अभी तो बाकी है झगड़े, अभी झगड़ों से मुक्त थोड़ी ना होना है। अभी तो बाहरी आवरण दिखाई देता है कि हम बाहर कितने आसक्त हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही अपने जीवन को देखिए, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, बेकार में तू अपना समय गवा रहा है। ये जन्म हीरा जन्म कौड़ी के भाव ना जाए। अब देखिए, आपका जन्म कौड़ी के भाव जा रहा है, पास में बैठा व्यक्ति ही आपको कमजोर कर देगा, पर ताकत तो आपको भगवान से मिलेगी। संसार तो फेल करने के लिए बना है, और ये संसार की ताकत आपको तब मिलेगी जब आपका मन भगवान में लगेगा। पर ये मन ऐसा है कि आप इस मन को भगवान की तरफ मोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान ने सारे कार्य जिनके साथ भी रिश्ता बनाया, उन्होंने साक्षात्कार कराया। भगवान अर्जुन को साक्षात्कार कराया, राधा को साक्षात्कार कराया, गोपियों को साक्षात्कार कराया, गोप ग्वालों को साक्षात्कार कराया, फिर वे भगवान के ही हो गए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ही हो गई। नहीं मुड़कर देखा, अपने शरीर के पतियों को नहीं देखा, ना बच्चों को देखा, भगवान की हो गई। मंदिर में सारे संबंध दिखाई देते हैं कि ये भगवान के कैसे हुए। सब मूर्तियां देखकर आ जाते हैं, पर उन मूर्तियों को देखकर ये कभी भाव आता है कि मेरा मन भी, मेरा तन भी और मेरा धन भी भगवान के साथ मिलकर एक हो जाए। ये सारी ताकत जो मैंने संसार की मान रखी है, ये सारी ताकत मैं भगवान में झोंक दूं। भगवान तो इतनी बड़ी ताकत दे देगा आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। ये समय आपको अपने लिए मिला है। अपने आप को भाग्यशाली बनाइए, दुर्भाग्यशाली नहीं। सच भी मिल रहा है, सच का ज्ञान भी मिल रहा है, स्थान भी मिल रहा है, अच्छे स्थान पर बैठना भी मिल रहा है, फिर भी व्यक्ति बुरे स्थान पर बैठता है। तो भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। ये सभी बातें आकर्षण उत्पन्न करने वाली है। भगवान की सारी बातें, भगवान का यश, बल, सारी शक्ति हमें ताकत देती है। अब भगवान से ही तो ताकत मिलती है। सारी ताकत छीन हो जाती है तब व्यक्ति हाथ जोड़ता है, हे भगवान तू कहीं है तो आजा। आखिर में तो भगवान को ही तो पुकारना पड़ा, और भगवान आपके साथ हमेशा खड़ा है। फिर आप अकेले हो जाते हो, तब भी इस संसार की तरफ मुख किए रहते हैं, तब भी भगवान की तरफ नहीं करते। संत सबको गिफ्ट बांट देते, क्यों भगवान का नाम बांटते? क्यों मंत्र बांटते? क्यों पूजा बांटते? क्यों माला बांटते? उनके गिफ्ट तो क्या है? माला, मंत्र,
भगवान का नाम, सत्संग, उन्होंने तो इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितने गिफ्ट आए, तब भी हर एक व्यक्ति को बैठ करके सत्संग दिया कि मन भगवान में लगाओ, जो लाए हो इसको एक तरफ रख दो और मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट देता हूं। भगवान का नाम जप करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को फल फूल चढ़ाओ। इसलिए कहा भगवान के सामने चालाक मत बनो, सहज और सरल रहो। अब हमारे मन को क्या समझ में आनी चाहिए? हमें आकर्षण का केंद्र बनना है तो क्या करना चाहिए? आसान से आसान रास्ता क्या है? गुरु से जुड़ जाना, भक्तों से जुड़ जाना। पहले तो जुड़ना। इंटेलिजेंट बच्चे की खोज करता है, ऐसे ही भक्त भगवान की खोज करता है। इसलिए पहले भक्तों से मिलो। गुरु है जो हमें जीवन में अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इसलिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम जप में। अब नाम जपते ही व्यक्ति क्या कहेगा, मैं तो घर में बैठ के यही करता हूं। ये एक सपने हैं। प्रेम तो उसे कहते हैं जो व्यक्ति टीचर के सामने बैठ करके पढ़ा हो। गुरु के सानिध्य में बैठकर ही पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। ऐसे ही भगवान भी खुश होते हैं, चाहे आप कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, पर आपका प्रेम होना चाहिए भगवान से। सारी जिंदगी व्यक्ति एक ही बात बोलता रहता है, मैंने जिंदगी भर सबका किया पर मेरे को किसी ने नहीं समझा। भगवान जिंदगी भर आपको दे रहे हैं, आपकी सारी संभाल कर रहे हैं, पर आप भगवान की तरफ कितने मुड़े? तो ऐसे ही सारा जीवन इस संसार में लगा दो, संसार में से एक व्यक्ति भी आपको नहीं समझेगा। बस एक सस्ता सा साधन है, अपना मन भगवान में लगाओ। भगवान के अमृत वचनों को बार बार सुनाते रहते हैं, लाखों बार, करोड़ों बार एक बात सुनाते रहते हैं। नए नए बच्चे आते हैं, उनको वही बात सुनाते रहते हैं, कभी बोर नहीं होते। और संसार की चर्चा में तो आप सुनाइए, दूसरे दिन आपकी कोई नहीं सुनेगा, बोर हो जाएंगे, आप दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकते। और भगवान का नाम रोज वही, आत्मा की महिमा, आत्मगुण, कभी होते हैं बोर? और अच्छा लगता चला जाता है। सत्संग और लंबा हो जाए, मेरा भगवान से और प्रेम बढ़ जाए। कितनी विलक्षण बात है। हमारे अंदर में ऐसे विचार उत्पन्न हो, ऐसे भाव उत्पन्न हो कि अब की बार भगवान की अनुभूति कर जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।